Hello student. Today we will discuss about class 10th exercise 6.5. In exercise 6.5, first of all we will discuss about Pythagoras theorem. In a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side. Pythagoras theorem क्या कहती है हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ठीक है ना. तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तरह से जो ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, एक राइट ट्रायंगल होगी. क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना. तो राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से होगी हमारे पास, मान लीजिए मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले लेता हूं यहां से. ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले ली और इसमें क्या ये 90 डिग्री का एंगल. आप ट्रायंगल इस तरह से भी बना सकते हो, या अगर आप चाहो तो ट्रायंगल को आप इस तरह से भी बना सकते हो, एज यू विश. और यहाँ पे क्या होगी, राइट एंगल. ठीक है ना. तो हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. मान लीजिए मैं क्या देता हूं ट्रायंगल को नाम, यहां से ट्रायंगल ए बी सी, या मैं इस तरह से भी नाम दे सकता हूं ए बी और सी. ठीक है ना. तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी. और राइट एंगल एट किस पे लिया हमने, राइट एंगल एट बी पॉइंट पे क्या लिया है मैंने, इसके अंदर राइट एंगल लिया है. और हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें प्रूव करना है हाइपोटेनस का स्क्वायर. हाइपोटेनस क्या होती है स्टूडेंट, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनस होती है. ठीक है ना. इट मींस एसी. तो प्रूव क्या करना हमने, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, मींस ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर. क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, जो राइट एंगल है हमारा उससे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये राइट एंगल है, इससे हम क्या किया, जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी. और इसको क्या नाम दे देंगे, हम डी नाम दे देंगे. ठीक है ना. आपने एक ही ट्रायंगल लेनी है, मैंने आपको दो शेप दे रखी है अलग अलग, क्योंकि हो सकता है आपको समझाते वक्त अलग टीचर से आपको अलग शेप मिले, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो. मेन चीज क्या है, ट्रायंगल जो क्या होनी चाहिए हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए. ठीक है ना. अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी. हमने क्या लिया है, बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी. ठीक है. अब देखो बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, एक तो ये हाफ ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल. ठीक है. और दूसरी बारी क्या लेंगे, अदर हाफ और फुल ट्रायंगल लेंगे. मींस ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी, और अदर ट्रायंगल कौन सी लेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीबी, और ट्रायंगल क्या लिया हमने, एबीसी. अब देखो ट्रायंगल एडीबी में क्या स्टूडेंट हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक 90 डिग्री का एंगल है और एक 90 डिग्री एंगल यहाँ भी है हमारे पास. ठीक है ना. तो दोनों में क्या क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है और एक एंगल क्या आ रहा है दोनों में कॉमन. तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगी स्टूडेंट, हमारी सिमिलर होंगी. तो इट मींस ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू क्या होगी, ट्रायंगल एबीसी के सिमिलर होगी. और यही चीज इसने हमें किस में कहा था, थ्योरम जो 6.7 है उसके अंदर इसने हमें बताया भी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, बाय यूजिंग थ्योरम 6.7. ठीक है ना. तो आप यहाँ पे उसकी कंडीशन लिखेंगे. अब देखो अगर मेरे पास ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, अगर ये हाफ ट्रायंगल फुल के अगर सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, उनकी साइड का रेशो क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शनल होगा. क्या होगा, साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा. साइड रेशो प्रोपोर्शनल होगा तो इट मींस क्या आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, सो AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC. ठीक है. अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई. AB इंटू AB कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AD इंटू AC. ये क्या होगी स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC. ये भी दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, हमारी सिमिलर होंगी, क्योंकि एक एंगल क्या है दोनों में कॉमन और एक एंगल क्या है इसमें
हमारा 90 डिग्री का गिवन है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सेम वही बाय यूजिंग थ्योरम 6.7, सो CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। BC इंटू BC कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू भी कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास, CD इंटू AC। ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। इसी को ध्यान करते हुए मैंने किस किस की वैल्यू निकाली, यहाँ पे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें राइट हैंड साइड चाहिए था। ठीक है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अदर साइड को ऐड करते हैं, वहां से कितना आएगा हमारे पास, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अब देखो AC क्या आ रहा है स्टूडेंट, दोनों में से कॉमन आ रहा है, AC कॉमन ले लेंगे और इंटू में क्या बचा हमारे पास, AD प्लस CD। अब देखो डायग्राम में बड़े ध्यान से देखो, AD प्लस CD, ये AD है स्टूडेंट हमारे पास और ये क्या है CD। दोनों को ऐड करोगे ये भी कितना होगा हमारे पास, AC होगी ना। तो क्या करेंगे हम, AD प्लस CD की जगह क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो ये क्या होगा, AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर। सो इट इंप्लाइज वी कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, गॉट इट। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थ्योरम इन ए ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ठीक है ना। लाइक मान लीजिए हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ABC और हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर मींस AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या स्टूडेंट हमारे पास गिवन है। और प्रूव करना हमने भाई जो हमारे पास एंगल B है वो क्या हो, राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री। मतलब क्या कहा, स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। फर्स्ट साइड क्या थी, एक तरह से हाइपोटेनस लिया हमने, और इसके अपोजिट जो एंगल है वो क्या हो, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वो एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसमें एक और ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया हमने PQR, ठीक है। क्या लिया हमने, ट्रायंगल PQR। और ये ट्रायंगल हमने क्या लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल क्या हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और AB जो है स्टूडेंट वो हमने किसके इक्वल लिया, PQ के, और BC जो है हमने किसके इक्वल लिया, QR के। BC किसके इक्वल लिया, QR। तो मैंने लिख भी दिया, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड QR इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। अब देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। और हमने ट्रायंगल क्या लिए, राइट एंगल ट्रायंगल लिए। और राइट एंगल ट्रायंगल लिए तो उसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इंप्लाइज, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो गिवन थे हमारे पास। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है, और हमने ट्रायंगल का यूज करके क्या निकाला, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर।
और हमने क्या एज्यूम किया था कि भाई पी क्यू जो किसके इक्वल है, ए बी के। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पी क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इजकल टू पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके इक्वल एज्यूम किया हमने, बी सी के इक्वल लिया भाई। तो क्यू आर की जगह हम क्या रख देते हैं, बी सी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब देखो जब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड क्या दोनों में इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी स्टूडेंट, इनकी इक्वल होगी ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास, ए सी स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल। तो इट इंप्लाइज वी कैन से ए सी इजकल टू क्या आ गया, पी आर। अब देखो हम क्या एज्यूम करके चले थे भाई, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर। और अब हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी जो वो किसके इक्वल आ गया, पी आर के इक्वल आ गया। अब पी आर के इक्वल आ गया तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगी स्टूडेंट, हमारी कॉन्ग्रुएंस होगी। दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो एंगल क्यू क्या था हमारा 90 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इजकल टू क्या हमारे पास, PQ बाय कंस्ट्रक्शन आया हमारे पास, BC इजकल टू QR, दिस ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। आप साइड में लिख सकते हैं, हमने क्या किया था, इनको कंस्ट्रक्ट किया था ना, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। एंड AC इजकल टू PR, AC इजकल टू PR हमने क्या किया था, प्रूव किया था भाई ऊपर, ठीक है ना, क्या किया था हमने, प्रूव किया था वो। तो इसका मतलब क्या होगा, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस, मींस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR, किसके कॉन्ग्रुएंस होगी, PQR के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q, और एंगल Q क्या हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि PQR क्या ली थी हमने, राइट एंगल ट्रायंगल ली थी, और Q क्या लिया था हमने, 90 डिग्री। सो वी कैन से एंगल B इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। गॉट इट, यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट, ट्रायंगल की साइड गिवन है, ठीक है ना। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, और हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल है। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने उसकी लेंथ किसकी बतानी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास हमने अभी थ्योरम की थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगी, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे जो ज्यादा जिसकी लेंथ हो वो साइड होती है हमारी, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन साइड है 7, 24, 25। हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 49 आ जाएगा, और 24 का कितना आ जाएगा 576, 25 का कितना आएगा 625। तो देखो इनमें से किन्हीं दो का सम क्या आ रहा है, थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो चेक करते हैं, 49 प्लस 576 किसके इक्वल आ रहा है, 625। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 25 स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसका मतलब यहां से आप कंपेयर करोगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी, ठीक है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर इट इज राइट ट्रायंगल। इस तरह से आपने लैंग्वेज लिखनी है। देखो बोर्ड की क्लास है तो लैंग्वेज का आपने विशेष ध्यान रखना, लैंग्वेज आपने जरूर लिखनी है। We know that the longest side of a right triangle is hypotenuse. Therefore, the length of hypotenuse of this triangle is 25 centimeter. Got it? Similarly, its second, third, fourth part easily you can solve. Now, in second question, PQR is a right angle triangle, and right angle at P, and M is a point
on QR such that PM perpendicular on QR so that PM square is equal to QM square QM into MR। हमें क्या शो करना है, PM स्क्वायर जो हो किसके इक्वल है, QM इंटू MR के इक्वल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है और हमारे पास ये एंगल क्या है 90 डिग्री और ये एंगल भी क्या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल गिवन है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम को हम यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। हमारे पास क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल PQR और एंगल P इज 90 डिग्री और P से क्या है, PM जो है परपेंडिकुलर है ऑन QR पे। तो देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एंगल MPR, एंगल MPR, एंगल MPR कौन सा एंगल हो गया हमारे पास, MPR, ये वाला एंगल हो गया। इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट, X, ठीक है। अगर ये X है तो ये आपको पता है कितना होगा 90 माइनस एक्स भी होगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इन ट्रायंगल MPR, इन ट्रायंगल MPR मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल MRP, एंगल MRP। देखो स्टूडेंट ये तो क्या हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, और ये एंगल हमें निकालना है कितना होगा, और ये एंगल हमने कितना बताया था आपको, कितना है हमारे पास 90 माइनस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एंगल MRP क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल MRP कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल MPQ, MPQ के अंदर भी स्टूडेंट हमारे पास जो एंगल MPQ हो कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। देखो क्या किया हमने, ये एंगल क्या लिया हमने x, ये कितना है 90, एंगल के इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 90 माइनस एक्स किया कितना बच गया 90 माइनस एक्स। अगर ये एंगल x है तो ये कितना होगा हमारे पास 90 माइनस एक्स हो गया, ये कितना है 90 डिग्री है हमारे पास। तो एंगल MQP, एंगल MQP कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, माइनस में क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स। भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना भी बचेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल MQP कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास x। नाउ इन ट्रायंगल MQP एंड MRP, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल क्या है हमारे पास, एक तो एंगल क्या है 90 डिग्री का है और एक एक एंगल क्या आ रहा है x आ रहा है, और एक एक एंगल कितना आया था हमारे पास 90 माइनस एक्स आया था, ठीक है ना। एक एंगल क्या आया था x, एक क्या आ गया था 90 माइनस एक्स, और एक एंगल कितना था हमारे पास 90 डिग्री था, ठीक है ना। तीनों को अगर वापस आप ऐड भी करोगे तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो कितना आ रहा है 180 सम भी आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा था, तीनों में से क्या आ रहा था, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या आ रहा है, एक एक एंगल क्या आ रहा था हमारा इक्वल आ रहा है, और जिससे क्या आ जाएगा एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे हमारी सिमिलर हो जाएंगी। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका रेशियो क्या होगा हमारे पास प्रोपोर्शनल होगा, तो लिख देंगे हम QM बाय PM इक्वल टू PM बाय MR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू में MR आ जाएगा। Got it? Now in next question, ABC is an isosceles right angle triangle. Isosceles का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, AC और BC क्या है इक्वल, और इसका मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल भी क्या हो गया हमारे पास इक्वल हो गए भाई। और हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन आई थी। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। और ये ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेल ट्रायंगल है, तो दो साइड क्या है इक्वल। तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे AC एज इट इज और BC की जगह क्या रख देंगे AC, और AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर के। गॉट इट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। हमारे पास AC जो किसके इक्वल है BC के इक्वल है। इफ AB is equal to 2AC स्क्वायर, देखो पहले वाले सम का क्या आ गया कन्वर्स आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या करना, प्रूव दैट ABC इज ए राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस हम लगाएंगे। देखो हमारे पास गिवन क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और गिवन क्या है, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के, तो एक ए सी की जगह मैं क्या रख दूंगा, बी सी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ये क्या हो गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है तो आप उसका यूज करके उसको लिख देंगे। गॉट इट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एबीसी का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी सभी साइड क्या हो हमारी इक्वल हो। तो हमारे पास ए बी कितना है 2a, BC ऑल्सो 2a और AC ऑल्सो 2a। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हमें क्या निकालना है, इसके एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एडी से क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट भी करता है भाई। तो इसका मतलब हमें पता है ये कितना होगा, ए और ये भी क्या होगा, ए, ठीक है ना। जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, अदर साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा। तो अगर ये कंप्लीट 2a थी तो ये क्या होगी, a प्लस ए हो जाएगी। अब देखो, और ये क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो हमें क्या निकालना है, ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल, हमें ये साइड पता है ए और ये कितनी है 2a। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एडी की, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल एडीबी एंगल एडीबी क्या है 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एडी स्क्वायर प्लस डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। डीबी कितनी है हमारे पास, ए, एबी कितनी है 2a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट देन वी गॉट एडी इज इक्वल टू √3a। इट्स आवर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। नाउ इन 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर of the side of rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। हमें क्या करना स्टूडेंट, डायगोनल के स्क्वायर का सम, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और किसके इक्वल दिखाना स्टूडेंट, हमने उसकी चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखाना, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है ना। क्या प्रूव करना, देखो ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या कहा, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस है, उनके स्क्वायर, उनकी साइड का स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, मतलब साइड के स्क्वायर का सम। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और ये हमने किसके इक्वल दिखाना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये क्या हो, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। और डायगोनल क्या है, AC और BD, तो मतलब ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू AC प्लस BD स्क्वायर के, ठीक है ना। क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट, हमें क्या पता है, एक रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल AOB है वो भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। BOC भी राइट एंगल ट्रायंगल है, COD भी राइट एंगल ट्रायंगल है और AOD भी राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल के अंदर, इन सभी चारों ट्रायंगल के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आएगा, एक AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी, CD स्क्वायर की वैल्यू आएगी और AD स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब देखो आपको पता है AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, एंड CB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OC स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेम जो कंडीशन हम यहां लिख देंगे उनको, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर एंड CD स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। सिमिलरली AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएंगे, ऐड होके क्या आ जाएंगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो AO स्क्वायर एक यहाँ पे, तो मतलब क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ AO स्क्वायर, BO स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ BO स्क्वायर, OC स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ OC स्क्वायर, OD स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ OD स्क्वायर। तो इनमें से 2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया भाई। अब देखो जो AO है, मैंने क्या कहा, जो रोम्बस होती है उसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और हमारे पास क्या थे डायगोनल, AC और BD।
और उनकी एसी की आप क्या थी हमारे पास, ए और सीओ है, ठीक है ना। अब भाई जो एओ है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, AC/2 लिख सकता हूँ, सीओ को भी क्या लिख सकता हूँ, AC/2 लिख सकता हूँ। बीडी के आप क्या थे हमारे पास, बी और ओडी, तो इसका मतलब मैं बीओ को क्या लिख सकता हूँ, बीडी का हाफ, हाफ ऑफ बीडी, और ओडी को भी क्या लिख सकता हूं मैं, बीडी का हाफ, ठीक है ना। तो जहां जहां स्टूडेंट हमारे पास एओ ओबी ओसी ओडी है तो उनकी हम वैल्यू रख देंगे जिससे वो किस में कन्वर्ट होंगे, डायगोनल में। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, AC/2 का होल स्क्वायर, BD/2 का होल स्क्वायर, AC/2 का होल स्क्वायर, BD/2 का होल स्क्वायर। अब ये भी देखो कितने टाइम्स हमारे पास, 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स करके क्या आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास, 2 क्या आएगा यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर बाय में ये कितना है 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा AC स्क्वायर बाय 2, और सेम यहां से कितना आ जाएगा BD स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब देखो 2 यहां से क्या आ जाएगा एलसीएम, और 2 एलसीएम से क्या होगा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, हमने क्या प्रूव किया यहां से, भाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल हो गया, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। गॉट इट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट्स क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग फिगर O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। हमारे पास क्या एक ट्रायंगल ABC है जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, O इज द इंटीरियर पॉइंट, O क्या हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है। OD perpendicular on BC and OE perpendicular on AC and OF perpendicular on AB, ये हमारे पास गिवन है। सो दैट हमें क्या शो करना है, OA स्क्वायर, OA कहाँ है, OA देखो OA। अब देखो OA स्क्वायर का, तो इसका मतलब OA को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, प्लस OB स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, प्लस OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, माइनस OD ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस OE भी ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस OF ऑलरेडी है, इज इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना हमने, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करना है, देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको क्या करना है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से स्टूडेंट हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे। देखो एक तो ट्रायंगल हम क्या लेंगे जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आई हमारे पास, AOF, कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने, AOF, ठीक है ना, AOF ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट साइड की जो ट्रायंगल है, मींस दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री का ट्रायंगल, तो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये OF क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो यहाँ से OA स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, OB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और OB स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल का यूज करेंगे, हम ट्रायंगल का यूज करेंगे यहाँ पे OBD ट्रायंगल का यूज करेंगे, क्योंकि देखो हमने अदर साइड को भी ऑब्जर्व करना है, कौन कौन सी साइड हमें चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल OBD में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, OC स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और OC स्क्वायर में हम कौन सी ट्रायंगल का यूज करेंगे स्टूडेंट, ट्रायंगल COE का यूज करेंगे। यहां से क्या आएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस में OP स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया स्टूडेंट, राइट साइड की जो 6 टर्म है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमें OD स्क्वायर चाहिए, यहाँ से ले लेंगे, OE स्क्वायर चाहिए और OF स्क्वायर चाहिए। तो इन तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो स्टूडेंट की क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस में आ जाएंगी, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, AF स्क्वायर बचेगा प्लस BD स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर बचेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, हमने सेकंड पार्ट में देखो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्या कहा इसने, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए ई, तो ये वाली साइड होगी प्लस में सी डी मतलब ये वाली साइड होगी और प्लस में बी एफ स्क्वायर मतलब ये वाली होगी। तो मतलब इन्हीं के लगती हमने क्या करना है, तीनों ट्रायंगल का यूज करना है और उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सेम प्रोसेस से आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और हमारे पास क्या आई थी लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में गिवन था वो आ गया था। अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आप अपने डायग्राम को चेक करोगे, किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर के इक्वल होगा। और सी डी स्क्वायर किसके इक्वल चाहिए हमें, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और बी एफ स्क्वायर किसके इक्वल, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और ये सभी टर्म हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व की है। तो इनसे क्या करोगे, आप इस तरह से पेयर बनाओगे और उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। In ninth question, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above। हमारे पास क्या कहा स्टूडेंट्स ने, एक लेडर है, तो लेडर की जो लंबाई है वो कितनी का, इसने 10 मीटर। अब लेडर हमें पता है किस फॉर्म में लगती है, तिरछी फॉर्म में लगेगी। तो इसका मतलब जो ए बी है वो क्या होगी, हमारे पास लेडर होगी और उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है। एंड 8 मीटर अबव द ग्राउंड, और जो लेडर है वो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे लगी है, 8 मीटर। तो इसका मतलब जो ए बी है वो कितनी आ गई स्टूडेंट, हमारे पास 8 मीटर आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फुट ऑफ द लेडर मतलब बी से लेकर, और फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, और जो वॉल है उसके बेस तक, मतलब हमें क्या निकालना, ओ बी फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओ बी की। अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो वैल्यू ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, 10 मीटर एंड ओ इज 8 मीटर। हमें क्या निकाला, बी ओ की वैल्यू निकालनी या ओ बी की वैल्यू निकालनी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, 64 इधर आए क्या आ जाएगा 36, 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो इट इंप्लाइज ओ बी इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 6 मीटर। गॉट इट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाय wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग। और जो वायर अटैच है वर्टिकल पोल के ऊपर, और उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट, हमारे पास 24 मीटर है, ठीक है ना, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एंड हैज ए स्टेक अटैच द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड the stack be driven so that the wire will be taut। तो हमें क्या निकालना स्टूडेंट, यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकालनी, सिंपल, इसने डायरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे, ए पी की जाए 24, ओ बी की जाए 18 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे, ओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 252 आ जाएगी। और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी गॉट ओ ए इज इक्वल टू 6√7, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। भाई नॉर्थ की तरफ कितनी स्पीड में जा रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फाइल ड्यू वेस्ट, एक और एरोप्लेन है वो वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है ना। तो 1.5 आवर के बाद बताना हमें। तो देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म आपने बना लेनी है, और इधर क्या करोगे, डायरेक्शन शो करोगे। हमेशा आपने इधर राइट साइड में क्या लेनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपने इसी पैटर्न में लेकर के हमेशा इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, ये किधर जा रहा है हमारे पास, ये दो डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था हमारे पास। एक तो डायरेक्शन क्या थी स्टूडेंट हमारे पास, नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 1.5 घंटे में निकालना है, ठीक है ना। तो नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है, 1000, और 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा हमारे पास, 1500 किलोमीटर हो जाएगा। और हमारे पास वेस्ट की तरफ कितना जा रहा है, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 1800 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। निकालना कैसे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या करोगे, 1 आवर में 1000 किलोमीटर
और 1.5 आवर में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सेम ऐसे ही क्या करोगे आप, वेस्ट के लिए भी सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है ना। अब हमें देखो डायरेक्शन पता और यहाँ पे दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है इसके अंदर। तो क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे इसको। तो देखो आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेन आर, और इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना हमारा ए बी है। और ए बी क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, या अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो ए बी स्क्वायर जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद ही हमारे पास ये टर्म आई। ओ ए की वैल्यू पुट करो, ओ बी की वैल्यू पुट करो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। हमारे पास दो पोल है जिनकी हाइट क्या है, 6 मीटर और 11 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उनके टॉप के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोल लिया ए बी 6 मीटर, एक और पोल लिया 11 मीटर, ठीक है ना। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हमारे पास 12 मीटर का है, ठीक है। और हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इनके टॉप का, मतलब हमें इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है, हमें क्या निकालना है, एसी निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, हमें पता है अगर ये 12 मीटर है तो ये भी क्या होगी हमारे पास 12 मीटर आ जाएगी। और ये कंप्लीट कितनी लेंथ है हमारे पास 11। और देखो एफ भी जो वो किसके इक्वल है, पीडी के इक्वल। तो 11 माइनस हम 6 करेंगे तो ऊपर का डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास 5 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो कितना बच गया 5 मीटर। अब देखो ये क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की शेप आ गई। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, ये निकाल देंगे। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आएगा वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है। We in triangle APC we will apply here Pythagoras theorem. Then we got AC square is equal to AP square plus PC square. After that we put the value of AP and value of PC and then we will simplify this. Then we got our result is AC is equal to 13 meter. Now in next question, question number 13. D and ER points on the side C एंड सी बी। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट सी। हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट द पॉइंट सी। और यहाँ पे क्या बेटा हमारे पास सी और सी बी है। सी ए पे पॉइंट क्या हमारे पास डी और सी बी पे पॉइंट क्या हमारे पास ई है, ठीक है। और राइट एंगल किस पे कहा इसने, सी पे क्या हमारे पास राइट एंगल है। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए कहाँ बेटा, ये रही ए, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये वाली साइड। अब देखो ए के साथ जो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है हमारे पास, ट्रायंगल एसी बन रही है। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रही है, ठीक है ना, ट्रायंगल एसीई। और उसके बाद क्या कहा, प्लस में बी डी स्क्वायर। और बी डी कहाँ देखो, ये रहा हमारे पास बी डी। और ये बी डी के साथ ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ट्रायंगल बी डी सी बन रही है हमारे पास, ठीक है ना। कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बी डी सी। इसके अलावा और कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आई थिंक नहीं बन रही। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एसी में क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, जिससे क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद हमने ट्रायंगल बीसीडी में अप्लाई किया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखो ये तो एक तरफ आ गया हमारे पास। अब अदर साइड में क्या बचा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, यहां से इसने क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल आए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए बी जो ट्रायंगल है देखो राइट एंगल किसके साथ बना रही है, ए बी सी के साथ बना रही है। तो अगर मेरे पास क्या आ जाए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाए कहीं, तो मैं उसके जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। डी ई कहाँ, ये रहा। डी के लिए मुझे क्या चाहिए, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या टर्म आई और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है हमारे पास। तो इनका यूज करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर के। तो मतलब इनकी जगह मैं क्या रख दूंगा,
ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हम पुट कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमें राइट हैंड साइड रिक्वायरमेंट है उसके ये इक्वल आ जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लिए, कहाँ से, फ्रॉम ए से, ऑन साइड बी सी पर, ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी में, विच इंटरसेक्ट बी सी एट डी पॉइंट पे क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट डी बी इजकल टू 3CD, डी बी इजकल टू 3CD, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कितना हमारे पास 3CD। अब देखो ये कितना हमारे पास CD, और अगर हम BC की बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो BC किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 3CD प्लस CD इजकल टू 4CD के इक्वल हो जाएगा। और CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, CD इजकल टू 1/4 BC। ऐसा क्यों किया मैंने, उसके बारे में बताएंगे आपको। हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या दिखाना है, AB स्क्वायर का तो 2 टाइम्स और किसके इक्वल हो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो भाई डायरेक्ट पाइथागोरस तो यहाँ पे लग नहीं सकती हमारे पास। अब देखो मुझे जो टर्म के अकॉर्डिंग, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू चाहिए, किसमें चाहिए, AB में, AC और BC में चाहिए। और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, AD परपेंडिकुलर है, तो जायज सी बात है हमारे पास क्या आएगा, BD और CD में वैल्यू आएगी। और हमें उसकी रिक्वायरमेंट किसमें पड़ने वाली है, CD के अंदर हमें उसकी वैल्यू आएंगी, और उसकी रिक्वायरमेंट हमें किस में कन्वर्ट करने की होगी, BC में कन्वर्ट करनी होगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है इसमें, भाई जो CD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 BC के। और अगर मैं बात करूं BC इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास, BC इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 4CD के, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। और जो BD गिवन है, BD किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, BD इक्वल टू 3CD। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CD की वैल्यू क्या, 1/4 BC, तो 3 इंटू 1/4 BC से ये भी कितना आ जाएगा, 3/4 BC हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, जो BD और CD की वैल्यू है मैंने वो आपको किस में बताई है, BC में बताई है कि भाई BC की फॉर्म में वो वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं सम को हमने किस तरह से सोल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, दोनों में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ACD ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ जाएगा। और इसका यूज करके हमारे पास AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम किस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वहां से क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। और यहां से भी क्या किया हमने, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें भी हमने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन में भी। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों क्या रख सकते हैं हम आपस में, इक्वल। दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, और हमने क्या करना है, उनको चेंज करना है। जहां पर भी हमारे पास CD या BD है उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, BC के अंदर हम उसको चेंज कर लेंगे। तो DC की जगह क्या रखेंगे, BC/4, और BD की जगह क्या रखेंगे, 3BC/4, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसे पुट करेंगे और वहां से क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। AC स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर बाय 16 आ जाएगा यहाँ से, AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 इंटू BC स्क्वायर बाय 16। एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर आ जाएगा। और यही क्या करना है स्टूडेंट, हमने प्रूव करना है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास, A, ये भी A होगी, और ये भी हमारे पास क्या होगी, A होगी। D इज ए पॉइंट, D एक पॉइंट है ऑन साइड BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD इज इक्वल टू क्या कहा इसने, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BC अगर A है तो इसका मतलब मैं इसको क्या भी कह सकता हूँ, ये क्या होगी, A/3। प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर मतलब इस AD का 9 टाइम्स, और किसके इक्वल दिखाना, 7AB स्क्वायर में दिखाना है।
अब देखो स्टूडेंट, हमें पता है ए बी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू में ए सी के ये क्या है हमारे पास इक्वल है, मतलब तीनों साइड क्या है बेटा यहाँ पे इक्वल है हमारी, ठीक है ना। तो यूज करते हैं, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, ए क्या किया, एक एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ किया, और एल्टीट्यूड क्या करता है बेटा, जो अदर साइड है उसको क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब बी जो है वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। बीई इज इक्वल टू ईसी, बी इज इक्वल टू ईसी, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये क्या होगा, बीसी का हाफ होगा, ठीक है। और बीसी को भी क्या कह सकता हूं मैं, ए बाई टू लिख सकता हूं इसको। ए क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए के इक्वल है, तीनों साइड सेम है। तो ए के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे, तो अगर ये ए बी में कह रहा है हम इसको ए बी में चेंज कर सकते हैं, बी सी में कहेगा बी सी में, और ए सी में कहेगा तो ए सी में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए बी में शो करना है, तो ए को ए की जगह हम बाद में क्या भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। अब इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, देखो बी इज इक्वल टू ईसी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए बाई टू, एंड ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट हमारे पास, देखो ये क्या हमारे पास, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और यहां से हम अगर ए की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, ए की, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3 ए बाय में 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू √3 इंटू ए बाय 2 आ जाएगी हमारे पास। या आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा, बी डी जो किसके इक्वल है, 1/3 बी सी, या मैंने कहा था इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, a/3 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ट्रायंगल एडी में क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल एडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा हमारे पास, 8d² जो वो किसके इक्वल आएगा, a² प्लस में d² के इक्वल आएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 इंटू ए बाई 2, और उसका होल स्क्वायर प्लस में डी के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम b में से bd को माइनस कर देंगे। उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, a/2 माइनस a/3 कितनी आ जाएगी, a/6 आ जाएगी, उसको हम यहाँ पुट करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे कितना आ जाएगा हमारे पास, 8d² इज इक्वल टू 28a² / 36 आ जाएगा। इनको कट कर देंगे हम, ठीक है। तो 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो कितना आ गया, 8d² इज इक्वल टू 7/9 ab², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 डिवाइड में उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 8d² इज इक्वल टू 7 ab² हमारा रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी क्या हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, का 3 टाइम्स इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। मतलब कोई भी एक साइड है, मान लिया जाए AB² है, उसका 3 टाइम्स वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। AB की जगह BC या AC भी आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, A यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल कौन सी में अप्लाई कर रहे हैं, AB में। तो इससे क्या आ जाएगा, AB² जो हो किसके इक्वल आएगा, AE² प्लस B² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने AD लिखा ऊपर, एल्टीट्यूड क्या लिया हमने, AE, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब AE² के इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास AB² जो वो किसके इक्वल होगा, AE² प्लस में BE² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू पुट करेंगे, AB कितना स्टूडेंट हमारे पास, A, और B क्या है, BC का हाफ है, तो कितना होगा, a/2 का होल स्क्वायर। AE² हमने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A² और इस टर्म को इधर ले आते हैं हम, इधर आए क्या हो जाएगी, माइनस, ये कितनी हो जाएगी, A²/4 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 3A²/4 आ जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड में इधर आए क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4A² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3A²। A क्या हो गया हमारे पास, साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4 इंटू स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू में स्क्वायर ऑफ वन साइड के इक्वल आ गया। गॉट इट।